खसरा और खुजली, दो आम बीमारियां। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इन बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आज हम बात करेंगे दो ऐसी बीमारियों के बारे में जो अक्सर हमारे बच्चों को और कभी-कभी बड़ों को भी परेशान करती हैं। खसरा और खुजली। ये बीमारियां न केवल शारीरिक तकलीफ देती हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ा सकती हैं। खसरा एक वायरस की वजह से होता है और ये बहुत जल्दी फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में फैलता है और दूसरों को संक्रमित कर सकता है। खसरे के लक्षणों में बुखार, खांसी, नाक बहना और लाल चकत्ते शामिल हैं। वहीं खुजली एक छोटे से कीड़े की वजह से होती है जो हमारी स्किन में घुस जाता है। यह कीड़ा त्वचा के नीचे सुरंग बनाता है, जिससे खुजली और रैशेज होते हैं। खुजली के लक्षणों में तीव्र खुजली, विशेषकर रात में, और छोटे-छोटे दाने शामिल हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि इन बीमारियों के क्या-क्या लक्षण होते हैं, उनका इलाज कैसे होता है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं। खसरे का इलाज आमतौर पर लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है, जैसे बुखार और दर्द को कम करने के लिए दवाइयां। वहीं खुजली का इलाज कीड़े को मारने वाली दवाइयों से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं खसरा और खुजली के बारे में। इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण और स्वच्छता का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। खसरे के लिए टीका उपलब्ध है, जो बच्चों को समय पर लगवाना चाहिए। खुजली से बचने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। खसरा, लाल चकत्ते और बुखार का खेल। खसरा एक बीमारी है जो एक खास किस्म के वायरस से होती है, जिसे मीजल्स वायरस कहते हैं। यह बीमारी हवा से फैलती है, खासकर जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता या छींकता है। खसरा होने पर शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं और तेज बुखार आता है। यह बीमारी बच्चों को ज्यादा होती है, लेकिन बड़े भी इससे बीमार हो सकते हैं। खसरा और भी बीमारियां पैदा कर सकता है, खासकर छोटे बच्चों और जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है। इसलिए समय पर इलाज और बचाव बहुत जरूरी है। खसरे के लक्षण। कैसे पहचानें इस बीमारी को? खसरा एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। खसरे के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क में आने के 10 से 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। यह समयावधि वायरस के शरीर में फैलने और लक्षण प्रकट होने के बीच की होती है। शुरुआत में यह सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम और आंखों का लाल होना जैसे हल्के लक्षणों से शुरू होता है। ये लक्षण अक्सर अन्य सामान्य बीमारियों के लक्षणों से मिलते जुलते होते हैं, जिससे खसरे की पहचान करना मुश्किल हो सकता है। कुछ दिनों बाद मुंह के अंदर सफेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये धब्बे खसरे का एक विशिष्ट लक्षण होते हैं, जिन्हें कोपलिक स्पॉट्स कहा जाता है। इसके बाद पूरे शरीर पर लाल चकत्ते फैल जाते हैं, जो पहले चेहरे और गर्दन पर दिखाई देते हैं और फिर धीरे-धीरे नीचे की ओर फैलते हैं। ये चकत्ते आमतौर पर खुजली वाले होते हैं और कुछ दिनों तक बने रहते हैं। अगर आपको या आपके बच्चे को खसरे के कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। समय पर इलाज से बीमारी की गंभीरता को कम किया जा सकता है और संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। डॉक्टर से परामर्श लेना और उचित चिकित्सा प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खसरे का इलाज, आराम और घरेलू नुस्खे। खसरे का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों से आराम पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे और दवाइयां अपनाई जा सकती हैं। बुखार कम करने के लिए पैरासिटामोल जैसी दवाइयां दी जा सकती हैं। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, जैसे पानी, नारियल पानी और फलों का रस। आराम करना बहुत जरूरी है। आंखों में लालिमा और खुजली को कम करने के लिए साफ पानी से आंखों को धोएं और डॉक्टर की सलाह पर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। पराठे से
खुजली। जब त्वचा पर हो खुजली का कहर। खुजली एक आम स्किन की बीमारी है जो स्केबीज माइट नामक एक छोटे से कीड़े के कारण होती है। यह कीड़ा त्वचा में घुस जाता है और अंडे देता है, जिससे बहुत ज्यादा खुजली, लाल चकत्ते और फूंसी हो जाते हैं। खुजली छूने से फैलती है, इसलिए यह आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। यह बीमारी गंदगी और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रहने वाले लोगों को ज्यादा होती है। खुजली के लक्षण खुजाते रहने का मन करता है। खुजली का सबसे आम लक्षण है बहुत ज्यादा खुजली होना, खासकर रात के समय। खुजली वाली जगह पर लाल चकत्ते, फूंसी और छोटी-छोटी लकीरें दिखाई दे सकती हैं। यह चकत्ते आमतौर पर उंगलियों के बीच, कोहनियों पर, कलाई पर और नितंबों पर दिखाई देते हैं। बच्चों में यह चेहरे, सिर, गर्दन और हथेलियों पर भी दिखाई दे सकते हैं। खुजली के कारण त्वचा पर घाव हो सकते हैं, जिनमें कीटाणुओं का संक्रमण हो सकता है। ये खुजली का इलाज। दवाइयां और सावधानियां। खुजली के इलाज के लिए डॉक्टर क्रीम, लोशन या गोली के रूप में दवाइयां देते हैं। ये दवाइयां अक्सर परमेथ्रिन या आइवरमेक्टिन जैसी चीजें से बनती हैं जो स्केबीज माइट को मार देती हैं। दवा के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतना भी जरूरी है। खुजली वाले व्यक्ति के कपड़े, तौलिए और बिस्तर को गर्म पानी में धोना चाहिए। घर की सफाई का भी ध्यान रखें और धूप दिखाएं। खुजली वाले व्यक्ति को दूसरों के संपर्क में आने से बचना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ऐसा करने की सलाह न दे। आयुर्वेद का दृष्टिकोण। जड़ी बूटियों का जादू। खसरा और खुजली के लिए आयुर्वेद में भी कई असरदार इलाज बताए गए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में जड़ी बूटियों का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। यह प्रणाली न केवल बीमारियों का इलाज करती है, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाती है। नीम, हल्दी और तुलसी जैसी जड़ी बूटियों में ऐसे गुण होते हैं जो इन बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो त्वचा की समस्याओं को दूर करने में सहायक होते हैं। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व होता है जो एक शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट है और सूजन को कम करने में मदद करता है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने से खुजली से आराम मिलता है। यह पर्न है प्रक्रिया त्वचा को ठंडक पहुंचाती है और खुजली को कम करती है। इसके अलावा नीम का तेल भी त्वचा की समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी का लेप लगाने से त्वचा की जलन और सूजन कम होती है। हल्दी का उपयोग न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी किया जा सकता है। हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तुलसी में ऐसे गुण होते हैं जो खसरे के वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्तों का रस पीने से खसरे के लक्षणों में राहत मिलती है। तुलसी का उपयोग आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेदिक इलाजों का उपयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर बात करें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और इसलिए किसी भी उपचार को शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेदिक उपचार प्राकृतिक होते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन के बिना उनका उपयोग करना हानिकारक हो सकता है। रोकथाम ही बचाव, स्वच्छता और टीकाकरण। खसरा और खुजली जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई और टीकाकरण बहुत जरूरी है। खसरे से बचाव के लिए MMR का टीका लगवाना चाहिए। यह टीका बच्चों को खसरा, गलसुआ और रूबेला जैसी बीमारियों से बचाता है। खुजली से बचाव के लिए खुद की सफाई का ध्यान रखें, जैसे कि रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और दूसरों के कपड़े, तौलिए या बिस्तर इस्तेमाल न करना।
भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। सी निष्कर्ष, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। खसरा और खुजली ये दोनों ही बीमारियां बहुत तकलीफ दे सकती हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और सही इलाज से इनसे बचा जा सकता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को इन बीमारियों के कोई भी लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। याद रखें, सफाई और टीकाकरण ये दो चीजें हमें कई बीमारियों से बचा सकती हैं। तो आइए हम सब मिलकर खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।